वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीवी सर। तो बच्चों आज की इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। जैसे कि आपको देख रहा होगा कि पहले तो हम जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ये जो चैप्टर है इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, किससे रिलेटेड है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ओके, तो पहले तो आपका है ट्रिग्नोमेट्री जो अपने आप में वर्ड है, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो यहाँ से आपका आता है TRI अलग हो गया आपका, प्लस GON अलग हो गया, प्लस मैट्री अलग हो गया। ओके, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब हो गया साइड्स, एंड मैट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। ओके, तो यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री में हल्का फुल्का आइडिया लग गया है कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। ओके, तो ये 3 साइड्स माने अब बात आती है ट्राइंगल की। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है, ट्राइंगल से रिलेटेड है। ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स और साइड्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ओके, किसी भी ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने के लिए हम इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। ओके, अब जैसे कि आप क्लास 10 में हैं तो आप यहाँ पे केवल राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही जानेंगे, अदर ट्राइंगल्स के बारे में यहाँ पे आपका सिलेबस में नहीं है। तो हम बात करेंगे केवल राइट एंगल ट्राइंगल की। ओके, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो हर किसी को मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पे बना दिया, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ओके, और आप सभी को दिख रहा होगा ये है राइट एंगल एट बी पे ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हाइपोटेन्यूज की तो जाहिर सी बात है AC जो है ये हाइपोटेन्यूज है। ओके, मीन्स राइट एंगल की जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज ये आपका हो गया AC। ओके, बट जब परपेंडिकुलर और बेस की बात आती है तो ये एकदम से ओके नहीं है कि BC बेस होगा और AB परपेंडिकुलर होगा, ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर में। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले इसके बारे में। सपोज़ अगर मैं एंगल C की बात करूं, ठीक है, एंगल C से मींस वर्टेक्स C से 2 साइड्स जा रही हैं आपकी। ठीक है, वर्टेक्स C को, एंगल C की बात कर रहा हूं मैं। तो एंगल C से आप देखिए, एंगल C से आप वर्टेक्स C पे आए, C पॉइंट पे आए, C से 2 साइड्स बन रही है, एक तो AC बन रहा है, दूसरा BC बन रहा है। तो AC तो हाइपोटेन्यूज हो गया, जो अदर साइड बची इसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है, फॉर एंगल C BC क्या हो गया, BC हो गया बेस। एंड और एंगल C के सामने वाली जो साइड है AB, ठीक है, ये AB जो होगा इट विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर। ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एंगल C का जो एडजेसेंट साइड है AC तो हाइपोटेन्यूज हो गया, बट दूसरा जो एडजेसेंट साइड हो गया इसका BC विल बी कॉल्ड बेस एंड AB विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर। इन द सेम मैनर अगर मैं बात करूं एंगल A की बात करूं तो यहाँ पे एंगल A को मैंने डार्क कर लिया है रेड कलर से। एंगल A का जो वर्टेक्स पॉइंट है यहाँ पे A, ठीक है, A से 2 साइडें जा रही है, यहाँ भी आप देख रहे होंगे A से एक साइड AC जा रही है, दूसरी साइड AB जा रहे हैं। तो AC तो हाइपोटेन्यूज हो गया, जो अदर साइड बचा है यहाँ पे, ठीक है, फॉर एंगल AB विल बी कॉल्ड बेस। ये आपका बेस हो जाएगा, ध्यान देंगे इस चीज़ में आप। अगर मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ तो बेस हो जाएगा AB, और इसके सामने वाली जो साइड है, सामने वाली साइड कौन सी है आप देख ही रहे हैं, सामने वाली साइड एंगल A की सामने वाली साइड दैट इज़ BC। तो BC हो जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो ये आपका क्लियर हो गया कि AB आपका बेस हो गया फॉर एंगल A एंड BC इज़ परपेंडिकुलर फॉर एंगल A। एंड हाइपोटेन्यूज तो दोनों में सेम है, भले वो एंगल C की बात करें चाहे एंगल A की बात करें, तो हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए AC ही रहेगा। ओके, अब आते हैं हम मेन टॉपिक में दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ओके, तो एक्सरसाइज आपका जो पहला एक्सरसाइज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर में है। तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़। ओके,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करें तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, उनका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट नंबर में आ गया आपका साइन, सेकेंड पे आ गया कोसाइन, तीसरे नंबर पे आ गया टेंजेंट, ओके, चौथे नंबर पे आ गया आपका कोसिकेंट, एंड पांचवें नंबर पे आ गया आपका सिकेंट, छठे नंबर पे आ गया आपका कोटेंजेंट। ठीक है, अब इनको हम शॉर्ट में, देखिए साइन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं ये भी जानना जरूरी है आपका। साइन को शॉर्ट में एसाइन लिखा जाता है, साइन, और इसको कॉस पढ़ा जाएगा आपका COS कॉस। टेंजेंट को हम शॉर्ट में टेन पढ़ते हैं। कोसिकेंट को हम शॉर्ट में कोसेक पढ़ते हैं, कोसेक, एंड सिकेंट को सेक पढ़ा जाता है, एंड आफ्टर दैट कोटेंजेंट को कॉट पढ़ा जाता है शॉर्ट में। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन है। साइन होता क्या है, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, जो साइन होगा उसको हम बोलेंगे, इसके आगे लिख देता हूँ मैं, राइट एंगल ट्राइंगल फिर बनाऊंगा मैं, पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए। साइन होगा आपका, साइन इज़ अ रेशियो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो आएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर की लेंथ और हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है, लंबाई है, दोनों की लिखी हमने। परपेंडिकुलर को ऊपर में लिखा, हाइपोटेन्यूज को नीचे में लिखा, फिर कैंसिल किया, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म बचा, ठीक है, जो रेशियो बचा उसको हम बोलेंगे साइन। कॉस क्या हो गया आपका, कॉस इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज, B अपॉन H, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट हो गया आपका P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसिकेंट जो है साइन का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन क्या था आपका, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे कोसेक हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एंड इन द सेम मैनर सिकेंट आपका हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का जस्ट उल्टा। तो कॉस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके, इन द सेम मैनर कॉट जो है टेंजेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ओके, टेन का रेसिप्रोकल, दैट इज B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन, ये तीन आपने याद कर लिए, तो बाकी तो वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। फिर साइन का आपको दिमाग में रखना है, रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो गया, एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो गया। तो ये आपने दिमाग में रखना, तो जैसे उल्टा कर देंगे तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ले देखिए आपके पास क्या बचा, P अपॉन H, उसके बाद आए B अपॉन H, ये तीन चीज़ें आपने याद करनी है, और P अपॉन B, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस कोट है याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका है। अब ये कोई कंपल्सन नहीं कि आप ऐसे ही याद करें, ठीक है। वैसे अपना दिमाग आप कई तरीके से कोड खुद ही बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कंपल्सन की कोई ट्रेंड में चल रहा है उसी को आप कोड बनाए। वैसे बहुत सारे कोड बना भी दिए हैं लोगों ने, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई कोड बना सकते हैं, इतना लॉजिक तो आपका चलना ही चाहिए। तो ये आपका साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, एंड दिस इज़ फॉर 10। ओके, अब बात करते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल में आते हैं। ओके, अब देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ बना रहा हूँ, दिस इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। ओके, अब मैं बात करूँ अगर एंगल C के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो अगर मुझे साइन ऑफ एंगल C चाहिए, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन ऑफ C, एंगल C, साइन ऑफ एंगल C क्या होगा, तो हमें जैसे कि मालूम है साइन होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो C के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, C के लिए परपेंडिकुलर जिसकी अपोजिट वाली साइड होगी AB, एंड हाइपोटेन्यूज तो आपका कॉमन ही है, चाहे एंगल A की बात करें चाहे एंगल C की बात करें, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे AC हो गया। तो ये हो गया आपका साइन C, AB अपॉन AC, ठीक है। और अगर हम कॉस C की बात करें, कॉस C माने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस एंगल C के लिए BC है और हाइपोटेन्यूज है AC।
वैसे ही 10 की बात करें 10C, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे AB एंड बेस हो गया BC। ओके, तो इन द सेम मैनर साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक C क्या हो जाएगा आपका उल्टा, जस्ट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज AC अपॉन AB। अगर बात करें सेक C की, तो सेक आपका कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दैट इज AC अपॉन BC। ओके, अगर हम बात करें कॉट C की, कॉट जो आपका किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10 का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया BC अपॉन AB। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई हैं। अब बात करते हैं एंगल ए के अकॉर्डिंग बात है। एंगल ए की अगर कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे तो साइन C अब ये ऐसा ही नहीं रहेगा, AB अपॉन AC नहीं रहेगा, तो साइन ए क्या बन जाएगा, साइन ए विल बी व्हाट, साइन ए विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अब ए के लिए परपेंडिकुलर होगा इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड एंगल ए की दैट इज BC, और हाइपोटेन्यूज तो AC है। अगर वैसे ही कॉस C की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज बेस इज AB फॉर एंगल A एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। एंड आफ्टर दैट 10 की बात करें 10 ऊपर मैंने C लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, ए चल रहा था C आ गया बीच में, ए की बात चल रही थी तो ये ए है आपका 10A विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज परपेंडिकुलर क्या हो गया BC हो गया और बेस हो गया AB। ठीक है, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, इससे पहले मैंने जस्ट डिस्कस किया था आपसे, एंगल ए की जस्ट सामने वाली जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और उसकी जो एडजेसेंट साइड है एक्सक्लूडिंग हाइपोटेन्यूज दैट विल बी बेस। अब बात करते हैं कॉसेक C की, तो कॉसेक क्या हो जाएगा जस्ट फिर कॉसेक C आ गया, कॉसेक ए की बात चली थी, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा आपका जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन दैट इज AC अपॉन BC। ओके, और उसके बाद आपका सेक ए क्या हो जाएगा जस्ट कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल दैट इज AC अपॉन AB, और वैसे ही आपका लास्ट में बचा कॉट ए हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो बेस क्या है बेस आपका AB हो गया एंड अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज BC। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है, हालांकि आपको 3 ही चीज़ें दिमाग में रखेंगे तो दैट इज़ सफिशिएंट, केवल आपने ये रेसिप्रोकल वाला रिलेशन याद करना है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक एंड कॉस का रेसिप्रोकल हो गया सेकेंड एंड 10 का रेसिप्रोकल हो गया आपका कॉट। होप दिस इज़ क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं हम, इतना ही है अब फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में, ज़्यादा कुछ है नहीं है। ओके, तो हम अब सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 में और कुछ क्वेश्चंस उसको वहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, एंड आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट क्लास आई कंप्लीट द एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज 8.1 एज यू कैन सी हियर, पहला क्वेश्चन आप दिख रहा होगा, ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB is 24 cm, BC is 7 cm, डिटरमाइन साइन A cos A, साइन C cos C। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो उसके लिए हम पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, राइट एंगल एट B, तो B पे राइट एंगल होना चाहिए, तो हमने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज़ राइट एंगल एट B। ओके, और A नीचे लिख दिया मैंने यहाँ पे, C ऊपर लिख दिया, तो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B ट्राइंगल ABC। इसमें AB 24 सेंटीमीटर है एंड BC 7 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड, साइन A कॉस A, ये सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत भी पड़ेगी। ओके, तो पहले तो हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए हाइपोटेन्यूज को भी निकाल देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस तो हमें मालूम ही है क्या क्या है, बट हाइपोटेन्यूज मालूम नहीं है। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, तो AC का स्क्वायर मालूम नहीं है, AB कितना है 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576 प्लस BC आपका 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब यहाँ से आपने फर्दर सॉल्व किया, इन दोनों को जोड़ा
तो कितना आ गया 625। फिर आपका आ जाएगा AC विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 625। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन हम यहाँ पे केवल प्लस का साइन ले रहे हैं। वाई? बिकॉज किसी भी ट्राइंगल की साइड जो है नेगेटिव में नहीं होती, तो इसलिए हमने सीधे प्लस का साइन लिया। अदरवाइज रूट लगते ही यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आता है, तो हमने केवल प्लस का साइन लिया। इसका रीजन हो गया आपका बिकॉज द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, तो ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। AC आ चुका है। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, अब सपोज़ करो आपने साइन A निकालना है, तो साइन A क्या होता है आपको मालूम है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, ये फार्मूला तो हमें मालूम ही है। इसके बाद हमें मालूम, अब देखिए एंगल A को देखिए, एंगल A में जाइए। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? देखिए एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हो गया उसके सामने वाली साइड, दैट इज़ BC, और हाइपोटेन्यूज तो आपका हो गया AC। ओके, तो BC कितना है? BC की लेंथ है हमारी 24 सेंटीमीटर, एंड AC की लेंथ हम अभी हमने निकाली है अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम से 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका गया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 24/25। ये रेशियो आपका आ चुका है। ओके, वैसे आप कॉस ए निकाल सकते हैं। कॉस ए इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो B/H। तो बेस क्या है यहाँ पे देखिए, बेस फॉर एंगल A बेस इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। तो AB कितना है? 24 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। ओके, ये कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। वैसे आप साइन C निकाल सकते हैं। साइन ऑफ C विल बी व्हाट? अब एंगल C में जाइए, एंगल C पे जाइए। एंगल C के लिए देखिए आप परपेंडिकुलर बेस क्या है, तो यहाँ पे साइन में तो आएगा P/H आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? साइंस फॉर एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? उसके सामने वाली जस्ट साइड, दैट इज AB एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। AB की लेंथ कितनी थी? 24 थी, और AC की लेंथ कितनी थी? 25। ठीक है, वैसे ही आप लास्ट जो बचा आपका, ये लास्ट बचा आपका कॉस ऑफ C। तो कॉस ऑफ C के लिए आपका B/H आ गया। बेस कितना है देखिए, फॉर एंगल C देखिए बेस क्या है? बेस आपका है BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। तो यहाँ पे BC की लेंथ कितनी थी? BC की लेंथ इज 7 एंड AC की लेंथ होगी 25। ओके, तो ये सारे रिजल्ट्स आपने निकाल दिए हैं। होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इन फिगर 8.13 फिगर बना हुआ है। हमने क्या निकालना है? 10P माइनस कॉट R। तो ये तो निकल जाएगा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको नीचे QR की लेंथ मालूम नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मालूम है। PQ की लेंथ 12 है और PR की लेंथ 13 सेंटीमीटर है, एंड आफ्टर दैट QR आपको मालूम है। तो यहाँ भी आप सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सारे साइड्स को निकालेंगे। तो यहाँ भी हमने क्या किया? अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आ गया PR का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द टू साइड्स, दैट इज PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PR हमें मालूम है 13 हो गया, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। PQ हमें मालूम है 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस QR का स्क्वायर। QR मालूम तो ये सही रहेगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 144 को लाइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आपका QR विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 25। वंस अगेन नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो 5 आ गया आपका। QR आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप सिंपल सा हो गया। आप 10P क्या निकालना था आपने? 10 ऑफ P माइनस कॉट ऑफ R। तो 10P क्या होता है? 10P आपका फॉर्मूला आप दिमाग में ही पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन एंगल P की बात हो रही है। एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या देखिए आप? परपेंडिकुलर है QR और बेस है क्या? बेस हो गया PQ माइनस कॉट R। तो कॉट R, अब एंगल R की बात करें तो एंगल R के लिए परपेंडिकुलर होगा PQ और बेस हो गया QR। तो कॉट क्या होता है आपका? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज़ QR अपॉन PQ। हालांकि इसमें ये देखिए इत्तेफाक ये हो गया कि आपको अगर आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं भी अप्लाई करते तब भी आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ये हमने जितनी भी चीज़ें निकाली हैं
इसको निकाल के कोई फ़ायदा हमें हुआ नहीं है। आप सीधे दोनों को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, दोनों की वैल्यू सेम है, घटा के 0 आ जाएगा। ठीक है, ये अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर की लेंथ थी 5 अपॉन पी क्यू की लेंथ कितनी थी, पी क्यू की लेंथ थी 12 माइनस क्यू आर की लेंथ 5, पी क्यू की लेंथ 12, दोनों इक्वल हो गए। 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अब यहाँ ट्राइंगल दिया नहीं है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ट्राइंगल दिया हुआ था, बट यहाँ पे ट्राइंगल नहीं दिया है। तो इस केस में अगर जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात होंगी तो वहाँ हम ट्राइंगल खुद बनाएंगे। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू 3/4 दे रखा है, तो इसको हमने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ये हमने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इसका आप दे सकते हैं क्योंकि साइन ए की बात हो रही है, साइन ए की बात हो रही है, तो वैसे नहीं भी बनाएंगे चलेगा, लेकिन ये चलो हटाइए, इसको नहीं बनाते हैं क्योंकि बना के खाली बेकार में फिर हमें लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। इससे पहले शॉर्ट में ही हम लोग कर लेते हैं। हालांकि बना के भी आप ट्राइंगल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ए आप यहाँ पे लिख देंगे, फिर बी यहाँ पे लिख देंगे, सी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और ट्राइंगल बनाएंगे तो आपका ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपका ये हो गया बी सी दैट इज़ 3 के मानेंगे हम इसको, और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 4 के। ठीक है, 3/4 दिया है, तो साइन ए का मतलब ये नहीं कि परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 होगा, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि रेशियो है, कट कुट क्या रखा है। तो तभी हमने इसको बी सी को क्या माना, 3 का कोई मल्टीपल होगा, और ए सी जो है 4 का कोई मल्टीपल होगा, 4 के बराबर होगा। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ए भी निकाल लेंगे, फिर वही चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम ट्राइंगल ना ही बनाएं। ठीक है, सीधे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए हमें गिवन है 3/4। ठीक है, और जैसे कि हमें मालूम है साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो गया, इसको देख के हमें क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर जो है किसके बराबर में है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 नहीं होगा, 3 के हम लिखेंगे। ओके, क्योंकि हो सकता है आपका ये जैसे साइन ए आपका है, सपोज कीजिए 27/12 है साइन ए। ओके, अब ये जो ही नहीं की साइन की वैल्यू आपकी 3 होगी। अब देखिए कैंसिल कर रहा हूँ मैं इसको, 3 इसको कैंसिल किया हमने, सॉरी फॉर दैट, एक सेकेंड, ये हमने 3 के लिया था। सपोज करो अगर साइन ए आपका 9/12 हो गया, ठीक है, तो तब भी वो 3/4 के बराबर ही आएगा। काटो, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4 आ गया। ठीक है, अगर साइन ए की वैल्यू 12/16 है तो तब भी इसको कैंसिल कर सकते हैं आप लोग, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तब भी साइन ए 3/4 बन रहा है। ठीक है, तो साइन ए 3/4 है, इसका मतलब साइन ए की वैल्यू जो ही नहीं की 3 होगी। ओके, और सॉरी साइन ए में जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर वैल्यू 9 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकते हैं। साइन ए इक्वल टू हो सकता है आपका 15/20, ऐसा 15 ये आपका परपेंडिकुलर 15 भी हो सकता है, और हाइपोटेन्यूज 20 भी हो सकता है। परपेंडिकुलर 15 और हाइपोटेन्यूज 20 भी हो सकता है। अगर मैं इसको भी कैंसिल करूँगा, देखिए आप 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है। तो आप देख लेंगे साइन ए की वैल्यू 3/4 आ रही है हर बार, और यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अलग अलग है। परपेंडिकुलर पहले वाले केस की अगर हम बात करें, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या था, 9 था। ठीक है, दूसरे वाले में परपेंडिकुलर 12 था, तीसरे वाले में परपेंडिकुलर 15 था, और बेस भी अलग अलग हैं। तो अब इसका कंपलसरी नहीं है कि आपका जब साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हो तो परपेंडिकुलर 3 के बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर जो है क्या मान लेंगे हम, 3 का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, 3 का कोई मल्टीपल यानी कि 3k। ठीक है, k का मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब देखिए
परपेंडिकुलर तो आपका 3k हो गया और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, अब 4k ही मानेंगे हम, 4 का वही मल्टीपल, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कितना 9/12, तो यहाँ हमने 3/4, 3 जा 9, 4 जा 12, तब जाके आपका ये देखिए k की जगह पे यहाँ पे 3 है। अगर हम बात करें 3/4 इंटू 4/4, तो यहाँ पे 3 का 4th मल्टीपल हो गया, यहाँ भी हमने 4 को 4th मल्टीपल लिया 4k, k की वैल्यू यहाँ पे दोनों जगह पे 4 है, तो यहाँ पर आ गया आपका 12/16, ठीक है। अगर आप कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा ही, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, वापस आप वहीं पे पहुंच जाएंगे। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा समझा दिया आपको वैसे, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि जब कभी भी आपने यहाँ पे रेशियो गिवन होगा तो परपेंडिकुलर आपका 3, परपेंडिकुलर सीध में 3 दिख रहा है तो ये परपेंडिकुलर 3 नहीं हुआ, 3k हम मानेंगे, और हाइपोटेन्यूज की सीध में क्या है 4 है, तो इसको हम 4k मान लिया। अब हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अगेन व्हाट यू विल गेट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज कितना है 4k, तो 4k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मालूम नहीं है, और बेस है आपका, सॉरी परपेंडिकुलर हमें गिवन ही है, परपेंडिकुलर है आपका 3k का स्क्वायर, बेस हमें मालूम नहीं है तो बेस को b लिख दिया, b का स्क्वायर। ओके, तो 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 9k के स्क्वायर को इस तरफ लाइए और घटा दीजिए, तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो 7k स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू b स्क्वायर। ओके, तो b कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7k स्क्वायर, तो b आपका यहाँ पर आ गया 7 का, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, बट k स्क्वायर का जब बाहर आएगा स्क्वायर रूट से तो k बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका रूट 7 तो स्क्वायर रूट के अंदर ही है, k आपका बाहर आ गया रूट के बाहर, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है क्योंकि k स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया k। अब हमने क्या फाइंड करना है, cos a एंड tan a, तो cos a आपका सिंपली आ जाएगा, cos a इज इक्वल टू क्या, cos a हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पे रूट 7k है जो हमने अभी निकाला, और हाइपोटेन्यूज हमें कितना गिवन था 4k, k से k कैंसिल हो जाएगा, रूट 7/4। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, हालांकि अगर आप k नहीं भी मानते हैं तब भी आपका आंसर तो ये आएगा, बट वो गलत है, ऐसा आप नहीं करेंगे। ओके, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सीधे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4, उसके बाद सॉल्व कर देंगे एंड पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर दिया, फिर सीधे k लिखा नहीं, हालांकि रिजल्ट तो सेम आ रहा है, बट ये गलत है अप्रोच, और ये गलत तरीका है इसको सॉल्व करने का। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे 10a इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना था 3k, और बेस क्या था, बेस था सॉरी रूट 7k जो हमने निकाला था पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद, k से k कैंसिल, तो क्या बचा 3/7, ये आपका रिजल्ट हो गया है। तो दिस इज़ व्हाट, अगर आप इसको नीचे वाले को फर्दर रेशनलाइज करना चाहते हैं डिनोमीटर को, तो आप रेशनलाइज कर सकते हैं, रूट 7 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√7/7 आपका इस तरीके से भी रिजल्ट आ जाएगा, वो भी सही है, अगर आप ऐसे ही छोड़ दें तब भी सही है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। नाउ एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4th क्वेश्चन क्या है, 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, हमने क्या निकालना है साइन ए और सेक ए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस 15 को यहाँ से हटाएंगे, तो cot A आ जाएगा आपका, cot A इज़ 8/15। अब cot को याद करो, cot होता है क्या है, किसका रेशियो होता है, तो cot होता है 10 का रेसिप्रोकल, 10 था आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot उसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, बेस की सीध में क्या है 8 है, परपेंडिकुलर सीध में 15 है, तो सिंपल सा हो गया बेस इज इक्वल टू 8k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15k। अब इसमें लगा लो आप पाइथागोरस थ्योरम, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h यहाँ पे हमें मालूम नहीं है, तो h ऐसे ही रहेगा, h का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 15k का स्क्वायर
प्लस 20 आपका 8k का स्क्वायर हो जाएगा फिर, एंड 15 का स्क्वायर 225 हो गया, और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, एंड 8 का स्क्वायर 64 और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए आप। ऐड करने पे कितना आ रहा है 982 289 k स्क्वायर, दिस इज़ h स्क्वायर। तो h हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 289 k स्क्वायर। तो अब 289 हमें मालूम है 17 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 हो जाएगा 17, और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया k। तो हाइपोटेन्यूज भी हमारा निकल चुका है। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या निकाला, साइन ए। तो साइन ए आपका सिंपली आ गया है, साइन ए इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना था 15 की, और हाइपोटेन्यूज कितना था जो हमने निकाला 17 की। के से के कैंसिल, दैट इज 15 अपॉन 17। ओके, तो ये तो हो गया आपका साइन ए। इन द सेम मैनर सेक ए भी आप निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। सेक ए किसका, सेक किसका रेशियो होता है, कॉस का। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, लेकिन सेक जो है उसका रेसिप्रोकल है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हमने यहाँ पे लिख दिया। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, इट इज 17 की, एंड व्हाट इज बेस, बेस आपका हो गया 8 की। के से के कैंसिल, दैट इज 17 अपॉन 8। ये रिजल्ट आपका आ चुका है। ओके, होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस कर ली सारी चीज़ें। ओके, हो सकता है बीच में थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ एक्सप्लेन करने में, तो कोई बात नहीं, चीज़ें तो आपको समझ में आई गई होंगी इतना समझाने के बाद में। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेस क्लास।